Assalamualaikum दोस्तों. Second most important body form of sponges are phylum Porefira, the syconoid. Syconoid is usually larger than asconids. Asconid body form से syconoid size में बड़ी होती हैं. While its body form is tubular in shape and contains single osculum. Body form गोल लंबूतरी ट्यूब नुमा होती है जिसमें एक ही osculum पोर पाया जाता है. While स्पोंजोसील इज मच थिकर एंड मच कम्प्लेक्स देन एस्कोनाइड्स. इसकी स्पोंजोसील बहुत मोटी और एस्कोनाइड की निस्बत ज़्यादा पेचीदगियाँ रखने वाली होती है. स्पंज वॉल इज फोल्डेड अप. ओपन स्पंजस की दीवारें साइकोनाइड केस में ये दोहरी होती हैं. दोहरे होने की वजह से देयर इज इंक्रीज सरफेस एरिया ड्यू टू इट्स फोल्डिंग. तो चूंकि दोहरी होती है सरफेस एरिया इसका ज़्यादा होता है. एंड डायमीटर ऑफ द कैनाल्स इज स्मॉलर दैन एस्कोनाइड्स. तो एस्कोनाइड बॉडी फॉर्म की निस्बत साइकोनाइड का डायमीटर ऑफ कैनाल कुछ कम होता है, मुख्तसर होता है. लेट्स से रूट ऑफ वाटर इन साइकोनाइड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल ओशिया. ओशिया आर द ओपनिंग्स थ्रू विच वाटर एंटर्स. ओशिया ऐसे पोर हैं जिनके ज़रिए बाहर से पानी इनकी बॉडी के अंदर दाखिल होता है. वाइल डर्मल पोर्स आर द ओपनिंग्स ऑफ इन्वेजिनेशंस ऑफ बॉडी वॉल. तो याद रहे कि साइकोनाइड की बॉडी वॉल्स में अंदर की तरफ उभार होते हैं, अंदर की तरफ दोहरापन होता है. तो इन्वेजिनेशंस बॉडी वॉल की अंदरूनी उभारों के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं. उन छोटे सुराखों को डर्मल पोर कहते हैं. दे आर रिलेटेड टू इनकरेक्ट कैनाल्स. तो अंदर फोल्ड्स के दरमियान खाली जगहों में वाटर कैनाल्स होती हैं जिन्हें इनकरेंट कैनाल कहते हैं. और पानी इन इनकरेंट कैनाल्स के ज़रिए स्पंज की बॉडी वॉल के अंदर, बॉडी कैविटी के अंदर एंट्री करता है. नेक्स्ट प्रोसोपाइल्स. दीज आर द पोर्स इन बॉडी वॉल दैट कनेक्ट इनकरेंट कैनाल्स टू रेडियल कैनाल्स. ये ऐसे सुराख होते हैं, अमूमन बॉडी वॉल के अंदर होते हैं. इनका मेजर फंक्शन, ये पोर्स इनकरेंट कैनाल्स को रेडियल कैनाल्स के साथ अटैच करते हैं. वाइल रेडियल कैनाल लीड्स टू स्पोंजोसील. जबकि रेडियल कैनाल स्पोंजोसील के साथ अटैच होती है. रेडियल कैनाल से वाटर निकलकर स्पोंजोसील के अंदर जाता है. याद रहे रेडियल कैनाल्स के अंदर ही क्वाइनोसाइट सेलों की लेयर लगी होती है जो अमीबाइड होती हैं, फ्लेजिलेटेड होती हैं, फ्लेजेला जिनके साथ अटैच होते हैं. देन कम्स हियर एंट्री ऑफ वाटर बाय बीटिंग ऑफ साइट्स फ्लेजिलेटेड. तो इसमें क्वेनोसाइट में लगे हुए फ्लेजेला बीट करते हैं, बाहर से पानी अंदर आता है और ओशिया के अंदर एंट्री करता है. लेट्स से पाथवे आर स्केच ऑफ साइकोनाइड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल पानी की लहरें यानी वाटर करंट टर्मल पोर्स के जरिए इनकरेंट कैनाल्स में जाता है. इनकरेंट कैनाल से प्रोसोपाइल सुराख की मदद से रेडियल कैनाल में जाता है. जबकि रेडियल कैनाल से एपोपाइल सुराखों के ज़रिए स्पंजोसील मेन बॉडी कैविटी में एंटर होता है. मेन बॉडी कैविटी में आफ्टर मेटाबॉलिज्म और एक सिंगल ओपनिंग, सिंगल पोर मेन ओपनिंग ओस्क्यूलम के ज़रिए बॉडी से बाहर निकल जाता है. To be noted, common example for syconoid containing organism is sycon. Sycon एक ऐसा इंडिविजुअल है जिसमें साइकोनाइड बॉडी फॉर्म एग्जिस्ट करती है. अक्रेंस ऑफ द साइकोनाइड द बॉडी फॉर्म ये किन किन क्लासेस में एग्जिस्ट करता है. क्लासेस स्पॉन्जी में सबसे ज़्यादा या ज़्यादातर क्लासेस स्पॉन्जी क्लास के अंदर पाया जाता है. जबकि हेक्सेक्टिनिलिडी के अंदर भी है और हेक्सेक्टिनिलिडी में बहुत कम या चंद एक के अंदर साइकोनाइड बॉडी फॉर्म पाई जाती है. ये मेरे पास एक मेजर स्केच है बॉडी वॉल का. अगर आप नोट करें तो इसमें ये डर्मल पोर दिखलाया गया है. अगर आप इसमें गौर से देख रहे हैं, नो इट्स अ डर्मल पोर. डर्मल पोर के ज़रिए पानी अंदर एंटर हो सकता है. फर्स्ट इसमें ये पाथवे हैं. सबसे आखिर पे जाएं, आपको ये इनकरेंट कैनाल नज़र आ रही है, यानी दो इन्वेजिनेशंस के दरमियान खाली जगह में जिसमें बाहर से पानी टकराता रहता है, इसे इनकरेंट कैनाल कहते हैं. ओके, तो इनकरेंट कैनाल के साथ ही ये डर्मल ओशिया जो फर्स्ट पॉइंट पर लिखा था वो मेंशन किया गया. सेकंड यहाँ प्रोसोपाइल भी हमें नज़र आ रहा है. अगर आप नोट कर रहे हैं तो प्रोसोपाइल पोर्स एक्चुअली रेडियल कैनाल के
बाद शुरू होते हैं और इन्हीं से वाटर निकल के आगे स्पॉन्जोसील कैविटी में जाता है। नेक्स्ट क्वेनोसाइट हमें नज़र आ रहे हैं, क्वेनोसाइट फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं। नेक्स्ट रेडियल कैनाल है, तो इस इन्वेजिनेशन फिंगर लाइक ऑब्जेक्शन के दरमियान जो खाली जगह है और जो वाटर फिल्ड है इसे हम रेडियल कैनाल कहते हैं। एपोपाइल, अगर आप गौर से देखें तो ये सबसे आखिर पे स्पॉन्जोसील कैविटी के साथ एपोपाइल हमें मेंशन किए गए हैं, जिसमें जो रेडियल कैनाल से वाटर को स्पॉन्जोसील कैविटी के अंदर एंटर कर देते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें